हेलो ममाज एंड पापास, कैसे आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल श्रीजीत व्लॉग्स में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ योर प्रेगनेंसी। यानी कि आप जब अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुके हैं तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए। हमारा जो पहला ट्राइमेस्टर होता है वो होता है 1 से लेकर 13 वीक तक। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 14 वीक से लेकर 27 वीक तक। और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 28 वीक से लेकर जब तक आपकी डिलीवरी ना हो जाए। आप अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर कर चुके हैं, जो कि प्रेगनेंसी का सबसे चैलेंजिंग पार्ट भी होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान आपकी जो बॉडी है वो फुल्ली प्रिपेयर होती है डिलीवरी के लिए, इसलिए बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आते रहते हैं। आपका जो बेबी है वो भी अभी डेवलप हो चुका है और धीरे धीरे उसका वेट गेन हो रहा है, जिसकी वजह से रैपिड वेट गेन की वजह से आपके बैक प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको लेग क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। 7 से लेके जो 9 मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पीरियड है। थोड़ा ज़्यादा ध्यान और थोड़ा ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। इस दौरान आपकी बॉडी जो है वो डिलीवरी के लिए प्रिपेयर्ड भी हो रही होती, इसलिए बहुत सारे चेंजेस आपको अपने बॉडी में भी दिखेंगे, इंक्लूडिंग स्ट्रेच मार्क्स हो जाना, मूड स्विंग्स होना, हैवीनेस लगना या फिर कभी कभी मॉर्निंग सिकनेस का भी वापस आ जाना। ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान आपका बेबी अच्छे से मूव करना शुरू कर चुका होता है। आपको बेबी के किक्स भी फील होते हैं और रोल्स भी फील होते हैं, थोड़ा हिलते हैं, पोजीशन सब कुछ आपको फील होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान आपको अपने बेबी का वाला जो फेटल काउंट है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि पूरे दिन में बेबी कितनी बार मूव हुआ इस बात का आपको पता होना ज़रूरी है, फिर इस बात का आपको काउंट रखना ज़रूरी है। ये काउंट कैसे रखना है इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। नेक्स्ट है, इस दौरान मना जो लेडीज़ है, बहुत सारी लेडीज़ ऐसे हैं जो लेग क्रैम्प्स महसूस करती है या फिर बैक पेन महसूस करती है। तो आपको इस पेन को कम करने के लिए कुछ चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस आप करते रहें, स्ट्रेचिंग करते रहें जिससे आपके लेग क्रैम्प्स ना हो, आपको बैक पेन ना हो। उसके बाद भी अगर आपको बैक पेन या लेग क्रैम्प्स होते हैं तो आप हल्का मसाज भी ले सकते हैं। बैक का जो मसाज है वो आपको एक बार अपने डॉक्टर से पूछ के लेना है, लेकिन लेग मसाज आप ले सकते हैं। कोई भी पेन रिलीविंग क्रीम्स जो आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आपको कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए, चप्पल्स पहनने चाहिए, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना चाहिए, ज़्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। और आप कभी कभी एक हॉट शावर भी ले सकते हो जिससे आपके जो क्रैम्प्स हैं वो कम हो जाए। ये जो चीज़ें हैं, ये लेग क्रैम्प्स होना या बैक पेन होना, ये काफ़ी नॉर्मल होता है आपके प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि बेबी वेट बढ़ रहा होता है और आपकी बॉडी जो है वो कभी कभी वेट नहीं ले पाती है, जिस वजह से ये बैक पेन होता है, ये लेग क्रैम्प्स भी होते हैं। आपको अपना पॉस्चर सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको खड़े रहने का जो पॉस्चर है या फिर बैठने का पॉस्चर है या फिर सोने का पॉस्चर है, उन सब को आपको ठीक से करना ज़रूरी है, जिससे आपके लेग पे या बैक पे ज़्यादा प्रेशर ना है, उन पे क्रैम्प्स ना हो। सोने के वक्त आप लेफ्ट साइड या राइट साइड होके सो सकते हैं। बीच में एक पिलो भी रख सकते हैं दोनों पैरों के बीच में, जिससे आप आराम से सो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज आप करते हैं वो आपको आपके डॉक्टर्स ही बता देते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या योगा करना है, कौन से एक्सरसाइजेस करने, उसकी पूरी डिटेल चार्ट आपको आपके डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है फूड। तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के दौरान आपको सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने कुछ मना किया तो वो आपको अवॉइड भी करना है। लास्ट जो आपका ट्राइमेस्टर होता है उस दौरान आपको खाने पे फ्रूट्स, प्रोटीन इंटेक, इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर बेबी का मेन वेट गेन होता है, खास करके 8 और 9th मंथ पे। तो इस दौरान आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना है। पानी आपको बहुत अच्छे से पीना है पूरे 9 महीने, जिससे पानी की कमी एंड में ना हो जाए। कभी कभी 8th मंथ में या 9th मंथ में पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, और मतलब पानी भी है जो सूख जाता है कभी कभी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, इस वजह से आपको दिन में 3 से 4 लीटर तक का पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान।
नेक्स्ट पॉइंट है स्कैन्स एंड सोनोग्राफीज। तो ऑब्वियसली 7th मंथ में एक स्कैन होता है जो कि होता है ग्रोथ स्कैन, और 9th मंथ में भी एक स्कैन होता है जिसे कहते हैं ड्रॉपलर। ये दोनों स्कैन्स आपको इस दौरान कराना बहुत ज़्यादा जरूरी। कोई भी स्कैन, कोई भी सोनोग्राफी और कोई भी मेडिसिन आप मिस मत करिए। लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर आपको कोई भी ब्लड स्टेन्स दिख रहे हैं या फिर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर तुरंत ही अपने डॉक्टर को विजिट करें, क्योंकि इस दौरान ब्लड स्टेन्स या ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वर्जाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे कि जो वाइटिश थोड़ा सा निकलता है वर्जाइनल से, थोड़ा बहुत जो निकलता है, अगर वो हो रहा है, वर्जाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो नॉर्मल होता है। हाँ, अगर वर्जाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है या फिर उसका कलर येलोइश है या ग्रीनिश है या फिर बहुत ज़्यादा स्मेली है, क्योंकि नॉर्मली जो नॉर्मल वर्जाइनल डिस्चार्ज होते हैं वो इतने ज़्यादा स्मेल नहीं करते होते हैं, सिर्फ एक थोड़ा सा वाइटिश सा लिक्विड होता है। लेकिन अगर आपका वर्जाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा स्मेल करा है, येलोइश है, ग्रीनिश है, तो इस वजह तो अगर ऐसा है तो फिर आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको अगर अपने लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान शार्प बैक पेन हो रहा है या फिर शार्प एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है तो वो भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। उस दौरान भी आपको अपने डॉक्टर को तुरंत ही विजिट करना चाहिए। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये टोटली मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बनाया है, क्योंकि मैं 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी, तो मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टू नेवर मिस एनी काइंड ऑफ अपडेट। थैंक यू वेरी मच।